जय हिंद साथियों, एज यू ऑल नो कि भाई एसएससी में, रेलवे में अपने पास बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर फिजिक्स का एक क्वेश्चन जरूर आता है और ये एक क्वेश्चन होता है हमारे पास एसआई यूनिट एंड मेजरमेंट। अब इस एक क्वेश्चन को भी सिक्योर करेंगे ना हम, क्योंकि एक क्वेश्चन से 2 मार्क, किसी किसी एग्जाम में ज्यादा वेटेज भी होता है ना, तो हम एक भी मार्क्स नहीं डिडक्ट होना देना चाहते हैं। तो इसलिए आप लोगों के लिए आज का ये सेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, शुरू से लेके एंड तक देखना, क्योंकि मैं आज आपको थ्योरी एज वेल एज बेस्ट एमसीक्यूज जो पेपर में एज इट इज आपको देखने के लिए मिलते हैं, ऐसे एमसीक्यूज भी कराने वाली हूँ। तो आप सब तैयार है? तो फटाफट से आ जाओ भाई। सबसे पहली बात, हाँ, ये एक अपना टेलीग्राम का चैनल है जहां पे आपको कंप्लीट पीडीएफ मिलेगा इस फाइल की, ठीक है? ओके, चलो शुरू करते हैं सेशन को। सबसे पहले देखो भाई, हम बात करते हैं यूनिट्स के, ठीक है? यूनिट से पहले आप एक बात समझ ले कि देयर आर सम फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है? हमारे पास क्या होती है? कुछ भौतिक राशियां होती हैं। भौतिक राशियां वो होती हैं जिसे आप नाप सकते हैं, ठीक है? फिजिकल क्वांटिटी हम किसे कहते हैं? कुछ ऐसी क्वांटिटीज जिसे आप मेजर कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपसे कितना प्यार करती हूं, क्या आप बता सकते हैं? बिल्कुल नहीं बता सकते हैं, क्योंकि ये एक भौतिक राशि नहीं है, ठीक है? इतना इतना इतना, दिस इज नॉट फिक्स्ड, है ना? लेकिन हमारे पास कुछ चीजें हैं जो अपने पास क्या है, जिनको आप नाप सकते हैं। जैसे कि आज मैं कितने किलोमीटर चली, या फिर दूध कितने लीटर का है, या फिर ये लाइट की इंटेंसिटी कितनी है। ऐसे आप कुछ चीजों को नाप सकते हैं, ठीक है? तो अपने पास जो सबसे पहला क्वेश्चन बनता है वो बनता है भाई फंडामेंटल क्वांटिटीज से, ठीक है? कि हमारे पास कुल कितने फंडामेंटल क्वांटिटी हैं। जैसे हमारे पास कुछ फंडामेंटल राइट है, मूलभूत राइट्स, वैसे ही हमारे पास कुछ मूलभूत भौतिक क्वांटिटीज भी है, ठीक है? तो इसके अंदर क्या आ जाएंगे भाई? फंडामेंटल क्वांटिटी। तो इसी तरीके से आपके पास, आपको पता होना चाहिए कि भाई 7 फंडामेंटल क्वांटिटी इज देयर, ठीक है? 7 फंडामेंटल क्वांटिटी हमारे पास होते हैं, जिसमें से सबसे पहली क्वांटिटी कौन सी है? जिसमें सबसे पहली क्वांटिटी आ जाती है भाई तापमान, ठीक है? फिर आ जाता है अपने पास मास, फिर आ जाता है अपने पास लेंथ, फिर अपने पास आ जाता है टाइम, और ऐसे करते करते अपने पास लेंथ, टाइम, इसके बाद आ जाता है भाई ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी हमें बताता है कि कितना प्रकाश यहाँ पे हो रहा है, ठीक है? इसके बाद हमारे पास आ जाता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। आपने देखा होगा जब भी आप कोई केमिकल रिएक्शन करने जा रहे हैं तो वहां पे हम सब्सटेंस का अमाउंट हमें पता होना चाहिए, ठीक है? और एक क्या आ जाता है हमारे पास? वी हैव करंट, ठीक है? तो ये जितनी क्वांटिटीज मैं आपको बता रही हूँ, ये सारी की सारी क्या है हमारे पास? मौलिक, मतलब बेसिक, क्या भौतिक संख्याएं हैं, ठीक है? ये भौतिक संख्याएं आपको ध्यान में रखनी है कि अपने पास दीज आर द 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज जो बहुत ज्यादा जरूरी है हमारे लिए, ठीक है? जिसमें अपने पास लेंथ को हम किस में नापते हैं भाई? मीटर में नापते हैं। मास को किस में नापते हैं? केजी में नापते हैं। समय को किस में नापते हैं? सेकंड में। इलेक्ट्रिक करंट को नापा जाता है एम्पियर में। अब देखो यहीं से एक और क्वेश्चन हम फर्दर पकड़ लेते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट को नापने वाले यंत्र का नाम क्या है? तो आपको पता होना चाहिए भाई कि यहाँ पे इसका जवाब क्या हो जाएगा? एम मीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एम मीटर हो जाएगा। 1 सेकेंड, यस, क्या हो जाएगा? दैट इज योर एम मीटर। और दूसरी जो अपने पास एक और यंत्र जिसके बारे में हम बात करते हैं, जो छोटे करंट को नापता है, उसे हम कहते हैं भाई दोस्तों, क्या कहते हैं? गैल्वेनोमीटर। क्या कहते हैं उसे? हम गैल्वेनोमीटर कहते हैं, ठीक है? ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या है? टेम्परेचर। टेम्परेचर को हम मेजर करते हैं भाई केल्विन स्केल के अंदर, ठीक है? ये जो आपको मैं बता रही हूँ ये आज इस पेपर में भी पूछा जाता है। अब फटाफट से ध्यान देंगे भाई, तापमान को नापने वाले यंत्र का नाम क्या है? थर्मोमीटर। क्या नाम है भाई? थर्मोमीटर, ठीक है? अच्छा, दूरी को नापने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? आपने देखा होगा जब आप कार चलाते हैं, स्कूटी चलाते हैं, बाइक चलाते हैं, एक आगे हमारे पास डिवाइस होता है ना, जो बताता है ये व्हीकल कितने किलोमीटर चल चुका है। बता सकते हैं? उस यंत्र को हम क्या कहते हैं? उस यंत्र को हम जानते हैं जी ओडोमीटर के नाम से। किस नाम से? ओडोमीटर के नाम से, ठीक है? क्लियर है भाई?
अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे लाइटिंग प्रॉपर है कि नहीं है, कितनी अमाउंट में लाइट आ रही है। इस चीज को हम मेजर कर सकते हैं किस चीज से, दैट इज योर ल्यूमिनस इंटेंसिटी। किससे भाई, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। और इसकी ऐसे यूनिट क्या चीज है, दैट इज योर कैंडेला। क्योंकि ये न्यू यूनिट आपको साउंड कर रही होगी तो इसी वजह से इसको याद रखना, ठीक है। हमारे पास बहुत सारे ऐसे बच्चे भी होते हैं जो साइंस बैकग्राउंड से नहीं है, ठीक है, तो कोई चिंता करने वाली बात नहीं है, बस आपने शुरू से लेके एंड तक बिल्कुल ध्यान से देखना है, फॉलो करना है, ओके। नेक्स्ट क्वांटिटी है हमारे पास मोल। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को हम किस में मेजर करते हैं भाई, मोल के अंदर करते हैं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन अपने पास इस प्रकार से बन जाता है कि बता दो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल क्वांटिटी। तो आपको ये जो 7 क्वांटिटी यहाँ पे दिखाई दे रही हैं, इन 7 क्वांटिटी के अलावा जितनी क्वांटिटी है वो सबकी सब फंडामेंटल नहीं है, दे ऑल आर डायरेक्ट क्वांटिटी, ठीक है। डायरेक्ट क्वांटिटी कौन सी क्वांटिटी होती है, जो इन्हीं क्वांटिटी से आगे बनी है। जैसे मान लीजिए आपको लेंथ पता है, ठीक है, आपसे कोई कहता है भाई एरिया निकाल दो, एरिया कितना है, तो एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है ना, यही होता है। तो हमारे पास लेंथ के लिए मीटर और ब्रेथ के लिए एक और मीटर, तो ये बन जाता है भाई मीटर स्क्वायर इसका ऐसा यूनिट, ठीक है। समझ में आया आपको, अच्छा ठीक है। शुरुआत में देखो ध्यान से, अब इंडिया में, चाइना में, जापान में, अब मैं आपसे कहूं कि भाई एक बीता इतना तुम कॉपी भर दो, कितना भर दो, एक बीता भर दो, तो एक बीता सबका अलग अलग होगा ना। तो हमने क्या किया, हमने एक सिस्टम बिठाई, इस तरीके का सिस्टम कि पूरे दुनिया भर में, मतलब ये जो हमारे पास जैसे एक बीता सबका वेरी कर रहा है, ऐसा सिस्टम ना हो, एक फिक्स्ड हो कि यार 1 मीटर मतलब इतना ही होता है, 1 सेंटीमीटर मतलब इतना ही होता है। तो हमारे पास क्या आया, हमारे पास जो नेक्स्ट चीज है दैट इज योर सिस्टम ऑफ मेजरमेंट, ठीक है। सिस्टम ऑफ मेजरमेंट, नापने के लिए हम एक सिस्टम लेके आए, ओके, मापन के लिए। तो इसके अंदर हमारे पास क्या आ गया, इसके अंदर हमारा आ गया भाई MKS सिस्टम। कौन सा सिस्टम, MKS सिस्टम। फिर क्या आ गया, FPS सिस्टम। फिर क्या आ गया भाई, CGS सिस्टम, ठीक है। तो ये सारे सिस्टम आपको पता होना चाहिए, ओके। जो ये MKS सिस्टम है, यहाँ पे M क्या है, तो ये है भाई मीटर, कि कोई भी दूरी यहाँ पे है तो उसको नापिए भाई मीटर के अंदर। K से हमारे पास आ जाता है kg और ये आ जाता है सेकेंड, ठीक है। कि कोई भी दूरी है उसको आपने नापना है मीटर में, मास को नापना है आपने केजी में, और समय को नापना है भाई सेकंड में। फिर हम कहते हैं ना, कितने फुट का लड़का है, 6 फुट दा है जट ओदी मूछ वाला पार्ट, है ना। तो भाई 6 फुट, फुट क्या है अपने पास, हाइट नाप रहा है यहाँ पे, ठीक है। हम कहते हैं भैया जी 2 पाउंड का केक बना देना, तो यहाँ पे क्या है हमारे पास, मास जो है उसको हम किस में नापते हैं बच्चे, पाउंड में, और जो टाइम है उसको हम अगेन किस में मेजर करेंगे, सेकंड के अंदर। क्लियर है भाई सभी को। इसके बाद आ जाता है भाई हमारा नेक्स्ट, दैट इज द CGS। यहाँ पे आपको क्या है, इतना सेंटीमीटर का हमको भाई पेपर का टुकड़ा चाहिए, कुछ भी चाहिए, ओके। नेक्स्ट क्या है भाई, ग्राम, मास आ गया हमारा ग्राम में और टाइम आ गया सेकेंड में। क्लियर है इतनी बातें। तो ये 3 हमारे पास सिस्टम ऑफ मतलब मेजरमेंट के हमने सिस्टम को चूज किया, ओके। मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन। नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन जो हमें आ जाता है वो आता है भाई डायरेक्ट क्वांटिटी से आ जाता है, ठीक है। किससे आ जाता है, डायरेक्ट क्वांटिटी से आ जाता है। अच्छा, एक बात और याद रखना है, क्या याद रखना है कि हमारे पास एक इस तरीके बहुत ही प्यारा सा जैसे चार्ट बना हुआ है, ये चार्ट याद कर लो, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कई बार ऐसा आ गया है कि बता दो भाई एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या चीज होता है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट किसके बीच का नापा जाता है, लाइट ईयर क्या होता है, 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू हाउ मेनी मीटर। इस तरीके के सवाल आपको यूजुअली रेलवे के एग्जाम में देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है। चलो अब तुम्हें सवाल दिखाया जाए, तो आप सब तैयार हैं, तो आ जाओ भाई फटाफट से। हमारे पास क्या है, एक बहुत मस्त अपने पास ये सारे क्वेश्चन की अपने पास सीरीज है। उसके पहले एक और ये चार्ट थोड़ा सा ध्यान में देना कि भाई 1 डेसीमीटर, 1 डेकामीटर, 1 हेक्टोमीटर, एटोमीटर, जेटो, येटो, सब कौन कितने के बराबर होता है वो आपको पता होना चाहिए। एक इसमें और मस्त वैरायटी क्या आती है क्वेश्चन की, कि पूछ लेता है कि भाई बताओ साइज ऑफ एटम किस ऑर्डर का है, ठीक है। तो आपको बताना पड़ेगा कि भाई ये आर्मस्ट्रांग में है ना। साइज ऑफ न्यूक्लियस कितने का है, तो तुम्हें बताना पड़ेगा फर्दर आगे, ठीक है। चलो अब तुम्हें एक और भाई दिखाते हैं सवाल। तो देखो ये पहला सवाल आप लोगों के लिए, पहला सवाल क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डायरेक्ट फिजिकल क्वांटिटी।
क्या कहता है? नॉट अ डायरेक्ट फिजिकल क्वांटिटी, डायरेक्ट फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है, हाँ जी फटाफट से बता दो क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? डायरेक्ट नहीं है, इसका मतलब ये क्या होगा? फंडामेंटल होगा। और फंडामेंटल कितनी क्वांटिटीज तुमको बताई थी? तुमको बताई थी 7 भौतिक मूलभूत प्रक्रिया, है ना। तो हमारे पास क्या है? भौतिक राशियां कौन सी है इसमें से? स्पीड तो जी बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्यों? स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन में टाइम होती है, यानी इसके अंदर 2 क्वांटिटी है, ये तो बिल्कुल नहीं है। फिर आ जाता है भाई वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या हो जाता है? कैपेसिटी। इस मिठाई के डब्बे के अंदर कितनी मिठाइयां आएंगी, है ना। तो वो क्या बताता है हमारे पास? वॉल्यूम बताता है। वॉल्यूम क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, है ना। तो ये देखो ये भी नहीं होगा। फिर क्या आ जाता है भाई? फोर्स। पता है फोर्स से न्यूमेरिकल आते हैं, फोर्स से न्यूमेरिकल आते हैं। फोर्स क्या होता है भाई? किसको पता है फोर्स क्या है? फोर्स इज इक्वल टू माँ होती है। मतलब माँ हमें फोर्स करती है क्या? नहीं, ठीक है। तो इससे अपने पास न्यूमेरिकल बनते हैं पेपर में, आज इट इज बनते हैं, ठीक है। फॉर्मूले पे बेस्ड अपने पास न्यूमेरिकल आते हैं। ये एसएससी के सीजीएल में भी पूछा गया इस तरीके के सवाल। चलो तो पीछे क्या रह गया? ऑप्शन डी, दैट इज योर मास। बाकी जिस बच्चे को याद होगा कि भाई ये फंडामेंटल क्वांटिटी है, उसके लिए ऐसे ऐसे चुटकियों का काम है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमें क्या कहता है? पार्सेक इज द यूनिट ऑफ, किसकी यूनिट है ये? हाँ जी, अब देखो कुछ देर पहले ही मैंने तुमको क्या करवाया था? मैंने तुमको दिखाया था ये चार्ट, जिसके तहत तुमको दिखाई दे रहा है कि भाई लेंथ, लंबाई को नापने के लिए एक इकाई जिसका हम प्रयोग करते हैं वो क्या है? दैट इज योर पार्सेक, ठीक है। और पार्सेक इज इक्वल टू हाउ मेनी मीटर्स? ये भी तुमको दिखाई दे रहा होगा, 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर, ठीक है। तो इसका जवाब हल हो गया ना। इसीलिए कहते हैं थोड़ी सी थ्योरी भी भाई पढ़ लो, लेकिन नहीं, हम तो नहीं पढ़ेंगे, थ्योरी हमें बहुत आती है। तो इसका सही जवाब क्या हो गया? डिस्टेंस हो गया। चलिए मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ, रेलवे में पूछा गया था प्रकाश वर्ष, नहीं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का सवाल था वो। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट किसके बीच की दूरी है, ठीक है। ऑप्शंस दे रखा था, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन, किसके बीच की दूरी है? अर्थ और मून के बीच की दूरी है। एक तो ये दे रखा था ऑप्शन ए, ठीक है। एक ऑप्शन में दे रखा था अर्थ और सन के बीच की दूरी है, ठीक है। एक ऑप्शन दे रखा था अर्थ और स्टार के बीच की दूरी है, ठीक है। और एक ऑप्शन दे रखा था कि ये सन और मून के बीच की दूरी है। देखो क्वेश्चन की गहराइयों को समझ रहे हैं कि रेलवे की परीक्षाओं में ज्यादातर जो अपने से पूछा जाता है, जैसे अगर हम बात करते हैं एनटीपीसी के एग्जाम के अंदर, तो वहां पे कंसेप्चुअल बेस क्वेश्चन पूछ रहा है, कंसेप्ट बेस। तो जिस बच्चे को जस्ट इतना पता है कि यार एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट हमारे पास दूरी नापने के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन उनको ये बात नहीं पता, ठीक है, तो वो बच्चा यहाँ पे मार खा जाएगा। तो इसीलिए जो भी पढ़ो बहुत अच्छे से पढ़ो। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो है वो सन और सूर्य के बीच की, सॉरी धरती और सन के बीच की दूरी है। चलो नेक्स्ट भाई लाइट ईयर था, तो लाइट ईयर क्या है? लाइट ईयर डिस्टेंस है ना। चलिए मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देख लो भाई क्या कह रहा है? वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज एवरेज डिस्टेंस बिटवीन, ये वही क्वेश्चन आ गया, ठीक है, जो मैं आपसे बताती है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, हाईलाइट, ठीक है। तो अभी भी तुमने देख लिया क्या है? इट इज द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन क्या है? ये तो जाली सा सवाल बन गया। यस देखो, रेडियस ऑफ अर्थ कितने मीटर में नापा जाता है? ऐसा सवाल आ जाता है। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, जिसको नहीं भी आता है बहुत क्लियर है भाई। क्या क्लियर है? कि अगर कोई माइनस वाला ऑप्शन आता है तो उसको तो एलिमिनेट करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? हमारी धरती छोटी नहीं है, हमारी धरती जो है वो बहुत बड़ी है, ठीक है। तो इस तरीके के सवाल आपको आते हैं। यहाँ पे जैसे रेडियस ऑफ अर्थ पूछ लिया है, वैसे ही तुमको पूछ लेगा कि भाई बता दो साइज ऑफ एटम कितना होता है, साइज ऑफ एटम कितना होता है। तो साइज ऑफ एटम अपने पास कितना होता है? 10⁻⁻10 हो जाएगा। साइज ऑफ न्यूक्लियस कितना होता है? इसको क्या कहते हैं बच्चे? इसको आर्मस्ट्रॉन्ग कहते हैं, ठीक है। साइज ऑफ न्यूक्लियस कितना होता है? साइज ऑफ न्यूक्लियस कितना होता है? ऐसे सवाल भी पूछा जाता है।
अरे ये जो नॉन स्टॉप मैं पढ़ा रही हूँ ना, ये नॉन स्टॉप इसीलिए पढ़ा रही हूँ ताकि हमारे एसएससी जीडी, एमटीएस, सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल ऐसे सारे एग्जाम को आप बहुत ही अच्छे से कर पाए। अब मैं यहाँ पे तुमसे बातें करूंगी, है ना, टाइम पास करूंगी तो नहीं चलेगा, इस वजह से तुम्हें नॉन स्टॉप ऐसे बिना रुके एक सांस में सब कुछ बता रहे हैं, ठीक है। कम समय में सबसे ज्यादा मतलब बेस्ट कंटेंट जो हो सकता है वो मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड करने की कोशिश कर रही हूँ दोस्तों। 10⁻⁻15 मीटर, क्लियर है। तो इस तरीके के सवाल अपने को पेपर में भी देखने को मिलते हैं। चलिए अगला सवाल देख लो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिट ऑफ लेंथ। अब मैंने तो तुमको पूरी एक लिस्ट बना के दे दी कि भाई बता दो ये सभी कुछ है ना, लाइट ईयर, फर्मी, आर्मस्ट्रॉन्ग, ये सब कुछ क्या करता है, लंबाई नापने के लिए है ना, मात्रक है। तो ऑब्वियसली पीछे क्या रह गया, बैरन रह गया, खत्म। चलो अगला क्वेश्चन देख लो, 1 AMU दैट इज एटॉमिक मास यूनिट किसके बराबर होता है। इस प्रकार से अपने पास मास का सवाल आ जाता है, ठीक है, क्लियर है भाई। कितना आ जाएगा, दैट इज 1.67 इंटू 10⁻⁻27। चलो इसके बाद नैनोमीटर, नैनो छोटा होता है तो यानी माइनस में होगा, यानी अपने पास, अब देखो यहाँ पे यूनिट में मार मत खा जाना, ठीक है। हमारे पास जो हमने कन्वर्जन पढ़ा है वो सबको मीटर में पढ़ा है ना। चलो इसके बाद क्या पूछा हुआ है कि इसकी यूनिट नहीं है, क्या दे रखा है, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखो ध्यान से, केजी किसके लिए होता है, मास के लिए होता है, मीटर पर सेकेंड एक्सेलरेशन के लिए होता है। तो ये तो भाई अपने पास फोर्स की यूनिट दिख रही है। अब देखो ध्यान से, वेट क्या चीज है बच्चे, वेट क्या होता है, अरे वेट तुमसे पूछ रहे हैं, वेट क्या होता है कि धरती कितने बल से किसी भी वस्तु को अपनी तरफ खींचता है, तो वेट भी एक प्रकार का बल है, तो ये तो यूनिट होगा। फिर क्या है भाई, टेंशन है, टेंशन क्या होता है, तनाव होता है किसी धागे के अंदर, वो भी फोर्स के बराबर होता है, तो ये भी होगा। पीछे क्या लिखा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, वह बल जिसके वजह से कोई भी चीज गोले गोले आकार में घूमती है ना, तो ये भी होगा, बिल्कुल सही है, ठीक है। इसके बाद क्या लिखा है, वर्क, वर्क नहीं होगा जी, क्यों नहीं होगा, क्योंकि वर्क क्या होता है भाई, साइंस की भाषा में काम हम किसे कहते हैं, काम हम उसे कहते हैं जहां पे कुछ बल लगा हो और उसकी वजह से कुछ ना कुछ विस्थापना हो, डिस्प्लेसमेंट हो, है ना। चलो अगला क्वेश्चन देख लो। अगले क्वेश्चन से पहले ये ऑफर, भाई देखो ध्यान से, अभी हमारा बसंत पंचमी का ऑफर चल रहा था, पर क्योंकि अब बसंत पंचमी चली गई है, ठीक है, तो ये जो ऑफर था ये भी उसके साथ ही चला गया है। पर मजे की बात ये है कि हमारे पास एक और बहुत ही बड़ा त्योहार है जिसे हम कहते हैं भाई रिपब्लिक डे, ठीक है। तो इस रिपब्लिक डे के ऑफर पे आपको ये एसएससी फाउंडेशन बैच, ठीक है, ऑनलाइन आपको मिल रहा है 699 पे, और इसकी वैलिडिटी क्या रहेगी भाई, इसकी वैलिडिटी रहेगी पूरे 6 मंथ की, जहां पे 6 मंथ के अंदर अंदर आपका सारा सिलेबस हो जाएगा, अलोंग विद एमसीक्यूज, अलोंग विद द प्रैक्टिस क्वेश्चन, सब कुछ प्रॉपर्ली, ठीक है। वो भी सिर्फ साइंस का ही नहीं, सभी सब्जेक्ट का, ठीक है। तो फिक्र करने वाली कोई बात ही नहीं है, क्लियर है। तो जो बच्चे चाहते हैं इसमें एनरोल करना, वो फटाफट से क्या करेंगे भाई, एक और चीज बता दूं आपको, ये सिर्फ ऑनलाइन ही नहीं चल रहा, ये ऑफलाइन मोड में भी चल रहा है, ठीक है। ऑफलाइन मोड में भी ये बैच चालू है, पर कॉस्ट थोड़ी सी बस चेंज हो जाएगी, ठीक है, क्लियर है। रिपब्लिक डे के ऑफर पे आपको 20% का यहाँ पे डिस्काउंट चल रहा है, तो आप वो अवेल कर सकते हैं। ऑफलाइन के लिए आपने क्या करना है, यहाँ पे अरोड़ा क्लास आना पड़ेगा, ठीक है। और ऑनलाइन के लिए क्या करना पड़ेगा, ऑनलाइन के लिए भी बता देते हैं आपको, आप अपने घर बैठे हमसे पढ़ सकते हैं। कैसे पढ़ सकते हैं, तो यहाँ पे अरोड़ा क्लास की इस तरीके से एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, और फिर यहाँ पे ऐसे एसएससी फाउंडेशन बैच क्लिक करके आपको लोगो मिल जाएगा। लोगो देखने के बाद आपने यहाँ पे बिल्कुल ऐसे स्क्रॉल करके बच्चे एंड में जाना है, हैव अ कूपन कोड अप्लाई हियर, ठीक है। और फिर आपने इस तरीके से कोड लगाना है, कौन सा कोड लगाना है भाई, AC293, और फिर आपको ये बैच मिल जाएगा कंप्लीटली। जैसे आज मैं आपको ऐसा यूनिट बता रही हूँ ना, ऐसे ही बैच के अंदर मैं हर रोज, हमारे पास क्या होता है, हम एक टॉपिक करते हैं, उसका डिस्कशन करते हैं, उसके ऊपर टेस्ट करते हैं, फिर फर्दर बच्चों को टेस्ट देते हैं। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं यार
कि चीजों को जबरदस्ती तुम्हें घोल मिल के पिलाया जाता है। क्यों पिलाया जाता है? क्योंकि भाई पेपर में ऐसे सवाल देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, चलो अब अगला देख लेते हैं आगे हमारे पास क्या चीज है। हाँ भाई, और जिसके पास ये अपने पास आईफोन वाले यूजर्स हैं, मैं बता दूं माइंडस्टीट्यूट ऐप डाउनलोड करके भी आप सेम प्रक्रिया ऐसे रिपीट करके, पहले माइंडस्टीट्यूट एप्लीकेशन को डाउनलोड करके यहाँ पे अपने पास ऑर्गेनाइजेशन कोड पूछता है तो बता देना भाई ARC, ठीक है, एंड देयर आफ्टर ये सारा अपने पास प्रक्रिया दोबारा से सेम ही फॉलो अप होगा। ठीक है, चलो आगे क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, एक ना अपने पास बहुत मस्त ऐसे सवाल आ जाते हैं कि भाई बता दो क्या ना, कन्वर्जन किसका कितना है, 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू हाउ मेनी मीटर। तो इस तरीके का सवाल भी आ जाता है भाई, फंसना मत। ठीक है, क्योंकि अपने पास थोड़ी थोड़ी बस वैल्यूज यहाँ पे वेरी कर रही हैं और कुछ नहीं हो रहा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिट ऑफ टाइम। ऑब्वियसली देखो पार्सेक जो है वो क्या है, दूरी नापने के लिए होता है, अभी अभी हमने देख लिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लो क्या कह रहा है, द नेम ऑफ दिस फंडामेंटल क्वांटिटीज, किसका, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, लाइट ईयर, ये सब क्या है, लंबाई नापते हैं, खत्म। ठीक है, ऐसे ही बच्चे बहुत सारे सवाल हैं और ये कंप्लीट PDF आपको मिल जाएगी मेरे टेलीग्राम के चैनल पे। टेलीग्राम चैनल का नाम है भाई साइंस बाय प्रज्ञा मैम, फटाफट से अभी जाके फॉलो कर लेना। और SSC का फाउंडेशन भाई बैच शुरू हो रहा है और इस बैच के अंदर सिर्फ SSC का ही नहीं शुरू हो रहा है। ठीक है, आपको बता देते हैं और कौन कौन से हमारे पास फाउंडेशन बैच हमारे शुरू हो रहे हैं, और फटाफट से जाके अभी इसको अवेल कीजिए। ये देख लो भाई ध्यान से, SSC फाउंडेशन बैच है, CPO का बैच है, NTPC का बैच है, GD का है, दिल्ली पुलिस का है, चंडीगढ़ पुलिस का है, चंडीगढ़ पुलिस ASI। एज यू ऑल नो भाई अभी अपने पास इसके रिक्रूटमेंट बहुत जल्द आपको इस साल में देखने के लिए मिलेगी, और नहीं मिली ना तो भाई बता देना मुझे कमेंट सेक्शन में। ठीक है, मैं अपना नाम बदल दूंगी, बिकॉज आएगा इस साल अपने पास, पक्की बात है रिक्रूटमेंट आके रहेगी। क्यों? क्योंकि वैकेंसी है, पिछले साल ही आना था, बट क्योंकि अपने पास सरकारी विभाग में ऑब्वियसली यू नो ऑल कि भाई हमारे पास सरकारी काम में थोड़ा सा डिले तो हो जाता है, बट होता है, देर आए दुरुस्त आए वैसा वाला काम। ठीक है, ऑफलाइन में भाई ये बैच आपको मात्र 15,000 का मिल रहा है, और डिस्काउंट कोड के लिए आप यहाँ पे भी यही बोलेंगे कि भाई प्रज्ञा मैम ने हमको बोला है, नहीं तो ये बैच अपने पास 17,000 का था। ठीक है, और ये जितने 999 आपको दिखाई दे रहे हैं ना, ये जितने 999 है ये सब कट करके अब 799 पे चल रहे हैं, सॉरी 699 पे। ठीक है, क्योंकि अपने पास रिपब्लिक डे है और देश के लिए भाई इतना तो कर ही सकते हैं, कर सकते हैं ना। ठीक है, अब आप भी अपना मन बना लो भाई पढ़ने का, इतने सारे आपको क्वेश्चंस बता दिए हैं इस पे। आई होप इसमें से कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा तो तुम आराम से कर लोगे, इजीली कर लोगे। ठीक है, इसके बावजूद अगर किसी बच्चे को कोई डाउट आता है किसी भी प्रकार का तो वो मुझे कमेंट करके भी पूछ सकता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।